तो आज के सेशन में पढ़ेंगे हम होल सर्कल बेयरिंग के बारे में, ठीक है, कि होल सर्कल बेयरिंग क्या होती है, इसे हम किस फॉर्म में या किस तरीके से मेजर करेंगे, ठीक है जी। तो होल सर्कल बेयरिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम भैया पहले तो, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेशन हम शो कर लेते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है जी। इंडिकेशन हमने शो कर लिया। अब एक एक पॉइंट हम थोड़ा लिख लेते हैं, इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि होल सर्कल बेयरिंग होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। होल सर्कल बेयरिंग में ये कहता है कि जब हम एंगल को 360 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं तो उस चीज़ को, उस बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि व्हेन एंगल measure can up to 360 डिग्री, ठीक है, दैट इज होल सर्कल बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि होल सर्कल बेयरिंग को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। होल सर्कल बेयरिंग measuring by prismatic compass, prismatic कंपास। तो होल सर्कल बेयरिंग को हम प्रिज्मेटिक कंपास के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है भैया, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो हॉरिजेंटल एंगल बन रहा है ना यहाँ पे जो है मतलब नॉर्थ यहाँ से, यानी कि जो हॉरिजेंटल एंगल बनेगा या हम जो हॉरिजेंटल एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है, वो कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ से मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस मेरिडियन मान करके क्लॉकवाइज यहाँ से हम इसे रेफरेंस मेरिडियन मानेंगे, या फिर सपोज करो यहाँ पे कोई लाइन होगी, यहाँ पे कोई लाइन होगी, यहाँ पे कोई लाइन होगी, ठीक है। तो इसको मेरिडियन मान करके यहाँ से अब एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेके मेजर करेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन तक मेजर करेंगे हम बेयरिंग को, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि द हॉरिजेंटल एंगल, द horizontal angle measure from north direction of meridian with clockwise, ठीक है। अब थोड़ा एक्सप्लेन और करते हैं, डायग्राम पे एक्सप्लेन करते हैं भाई थोड़ी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसे हम ट्रू भी बोल सकते हैं, ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ट्रू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रू नॉर्थ है तो इसे हम ट्रू मेरिडियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये स्टेबल रहेगा, हमेशा ऑलवेज स्टेबल रहेगा, इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को, इस पॉइंट पे यही कहता है ना कि फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शंस ऑफ मेरिडियन, अब इसे हमने क्या मान लिया, नॉर्थ डायरेक्शंस ऑफ मेरिडियन मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो कोई लाइन है, देन यहाँ पे एक लाइन होगी, एक लाइन यहाँ पे होगी, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं भैया, और एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। अब पहली चीज़, जो पहला लास्ट पॉइंट ये कहता है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं करना है, होल सर्कल बेयरिंग में हमें एंटी क्लॉकवाइज इस साइड से मेजर नहीं करना है,
ठीक है। हमें जब भी मेजर करना है तो नॉर्थ डायरेक्शन को मेरिडियन मान करके, रेफरेंस मेरिडियन मान करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है, ये ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक क्लॉकवाइज लेके हमने चल रहे हैं, तो यहाँ पे θ1 बन गया, ठीक है। ये होल सर्कल बेरिंग है, ठीक है। और दूसरी लाइन पे आते हैं, इसे स्टेशन ओ मान लेते हैं, देन ए बी सी और डी, ठीक है। और दूसरे में भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे θ2 हो गया, तीसरे में भी यही हाल होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये θ3 हो गया। चौथे का भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ नॉर्थ को रेफरेंस मेरिडियन मान करके ये θ4 हो गया, ठीक है जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि होल सर्कल बियरिंग होती क्या है कि एक ऐसी बियरिंग जिसको हम 360 डिग्री तक मेजर कर सकते हो, ठीक है, उस बियरिंग को हम होल सर्कल बियरिंग कहते हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये कहता है कि भैया इसमें हमें नॉर्थ डायरेक्शन को ही रेफरेंस मेरिडियन ही लेना है, ओनली हमें नॉर्थ डायरेक्शन को ही रेफरेंस मेरिडियन लेना है, मतलब कि इसको, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ आ, ये कहती है कि इसमें जो एंगल हम मेजर करेंगे ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के फॉर्म में होगा, ठीक है जी, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे होगा, यहाँ से कोई भी ये मेजर करेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेके चलेंगे, इस फॉर्म में नहीं लेके चलेंगे, यहाँ से लेके ऐसे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से इस फॉर्म में लेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन बाय द वे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कंटिन्यूसली इसी फॉर्म में अगर कोई वीडियो अपलोड होती रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डाउट लग रहा है किसी पॉइंट में, या आप पॉइंट को लेकर या किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, 2-3 दिन में वीडियो बन के तैयार हो जाएगी और अपलोड भी हो जाएगी, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है, इससे समझने के पहले, मीन्स इस टॉपिक को समझने से पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मेरिडियन का एक टॉपिक है जो पीछे वीडियो पड़ी है, अपलोडेड हुई है, उसे जाके आप देख सकते हो, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हालांकि मैं लिंक में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मेरिडियन का, आप जाके देख सकते हो। बाय द वे, थैंक यू सो मच।